गया के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल को मिला ऑक्सफोर्ड क्वालिटी का दर्जा। दिल्ली से पहुंचे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस के रीजनल मैनेजर सत्य प्रकाश ने जीडी गोयनका के प्रेसिडेंट आरएस राठौर को दिया प्रशस्ति पत्र। गया पटना सड़क मार्ग के रसलपुर के समीप है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। स्कूल के प्रेसिडेंट श्री राठौर ने सभी शिक्षकों को दिया इस सफलता का श्रेय। गया पटना सड़क मार्ग के रसलपुर स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड क्वालिटी का दर्जा दिया है। गुरुवार को स्कूल परिसर में ऑक्सफोर्ड क्वालिटी स्कूल के रूप में चयनित स्कूलों के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक विभाग ने स्कूल के उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के लिए बल्कि प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बताया है। इसके तहत उन्हें ऑक्सफोर्ड क्वालिटी का दर्जा के सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इसके तहत उन्हें ऑक्सफोर्ड क्वालिटी का दर्जा के सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस के रीजनल मैनेजर सत्य प्रकाश ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया भर में एक कार्यक्रम चलाकर चयनित स्कूलों और संस्थानों को समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता साझा करते हैं। 157 देशों में उपस्थित और 80 भाषाओं में उपलब्ध संसाधनों के साथ ओयूपी अनुरूप शैक्षिक समाधान प्रदान करने के लिए अनुसंधान, सूचित शिक्षण डिजाइन और शिक्षा शास्त्र को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के मापदंडों के अनुसार गया के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल खरा उतरी है, जो ऑक्सफोर्ड के तर्ज पर विद्यालय की व्यवस्था एवं बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसलिए जीडी गोयनका स्कूल के व्यवस्थापक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने जीडी गोयनका स्कूल के अध्यक्ष आरएस राठौर के साथ साथ पूरी टीम को शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लंदन का, उनका एक प्रोग्राम है ऑक्सफोर्ड क्वालिटी का। ऑक्सफोर्ड क्वालिटी विश्व के चुनिंदा 152 देश में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सेलेक्टेड स्कूल को ही देती है। ऐसा स्कूल जहाँ पे कि शिक्षा की गुणवत्ता ओवरऑल बच्चों को डेवलप करने के लिए जो तैयारी हो, ताकि हमारे बच्चे ग्लोबल सिटीजन्स के रूप में सक्सेसफुली निकलें। आज का जो दौर है वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान वाला दौर नहीं है। बच्चों को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्तर पे काफ़ी मजबूत बनना पड़ता है ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए अपने लाइफ में। तो ऑक्सफोर्ड जब स्कूल के साथ काम कर रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तो हम पूरे इंडिया में कुछ ऐसे चुनिंदा स्कूलों को सेलेक्ट करते हैं जहां हम ये पाते हैं कि स्कूल के क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, बच्चों पे जो ध्यान दिया जाता है, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पे हो, चाहे वो खेल कूद के माध्यम से हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो, स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, बच्चों का चौमुखी विकास जिसको कहते हैं, उसके लिए अगर स्कूल ध्यान दे रहा है तो वैसे स्कूल को हम ऑक्सफोर्ड क्वालिटी का स्टेटस देते हैं। और पूरे गया के लिए इस साल हमने जो हमारी जूरी है उसने सेलेक्ट किया है जीडी गोयनका गया को, और इसी के लिए मैं ये सर को सर्टिफिकेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से जो आया है वो हैंड ओवर करने आया था। और हमने पूरी टीम को, जीडी गोयनका की पूरी टीम को बधाई दी है। और ये बहुत गर्व का अवसर है हमारे लिए भी कि एक इतने बड़े ब्रांड के एक इतने बड़े स्कूल में जो एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको हम भी एक्नॉलेज करते हैं और मान्यता देते हैं कि हाँ, जीडी गोयनका गया एक ऑक्सफोर्ड क्वालिटी स्कूल है, ऑक्सफोर्ड के स्तर का स्कूल है। इसी के लिए हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम करवाया और टीचर्स और चेयरमैन साहब डॉक्टर राठौर साहब को हमने वो सर्टिफिकेट्स और जो हमारा प्लैक है वो हैंड ओवर किया है। और बहुत बहुत बधाई है पूरी टीम को। जी, मैं हूँ सत्य प्रकाश, दिल्ली से आया हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के हेड ऑफिस से, और मैं हूँ रीजनल मैनेजर पूरे उत्तर प्रदेश, एनसीआर और उत्तराखंड और बिहार का। और भी है हमारे साथ हैं शुभम जी, ये हमारे स्कूल को एकेडमिक सपोर्ट देते हैं, और हमारे साथ अजीत जी भी हैं जो हमारे मैनेजर हैं इस एरिया के। वहीं इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन रविंद्र सिंह राठौर ने कहा कि जीडी गोयनका स्कूल
ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कार्यक्रम चलाकर स्कूल की विधि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय का चयन करता है, जिसमें हमारा स्कूल का भी चयन किया गया है, जिसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं उनके सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारा स्कूल को चयन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ हमारा प्रयास से संभव नहीं है, इस उपलब्धि के पीछे हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला है, इसलिए यह संभव हो पाया है। इसके लिए हम हमारी अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। जीडी गोयनका का अचीवमेंट हम लोग जो टारगेट है जो हम लोगों ने बना रखा है उसके धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं, और जो ग्लोबल सिटीजनशिप यानी ग्लोबल सिटीजन बनाने की जो हमारा मुहिम है, और ये मुहिम है कि इंडिया में जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े स्कूल में 4-5 स्कूल में जो टॉप स्कूल्स में पढ़ाते हैं बच्चे को, और 20-22 लाख रुपया साल का देना पड़ता है, तो ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो कि 20-22 लाख रुपया अपने बच्चे पर खर्च कर सकते हैं साल का? बहुत कम या फिर बहुत कम। और कुछ बच्चे हैं जिनकी मदर काफ़ी पढ़ी लिखी है, तो मदर पढ़ी लिखी होने के वजह से उसके घर की माहौल अलग है, थोड़ा बच्चे को सपोर्ट मिल जाता है पढ़ाई में। लेकिन हमारा मानना है कि जिस बच्चे की माँ अगर कम पढ़ी लिखी है उसमें उस बच्चे की क्या दोष है, और जो बच्चा गरीब परिवार में जन्म लिया उसका फादर उतना सक्षम नहीं है कि 21-22 लाख रुपया साल का दे सके देश के टॉप स्कूल के लिए, तो उसकी फादर गरीब है, उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? इसलिए एक समृद्ध और विश्व गुरु जो अपने देश की कल्पना हम लोग करते हैं, तो ये तो लो मिडिल फैमिली से ही आता है। तो लो मिडिल फैमिली के पास में पैसे नहीं है, उसकी मदर यदि कम पढ़ी लिखी है, तो हम लोग मदर को भी रात में पढ़ाते हैं, इंग्लिश उसको पढ़ाते हैं, और उसको प्रोफेशनली हम लोग कई तरह का स्किल देते हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गया, क्राफ्टिंग, इस तरह के कई स्किल देते हैं, ताकि वो कुछ प्रोडक्ट तैयार करके अपने बच्चे की जो फीस है स्कूल का वो मार्केट में देकर उसको सेल करके वो कमा सकती है। और जो काम करते रहे, घर पे 1 घंटा टाइम भी निकालेंगे अगर 30 दिन, तो हमारे स्कूल का फीस हमारी मदर निकाल लेती है। दूसरा है कि हम लोग कंप्लीट क्लास देते हैं, यानी कि इंडियन एजुकेशन में देखिए अभी तो हम लोग पूर्णतः आज़ाद तो नहीं हुए हैं, लेकिन उस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि जो पूरे देश की जो आत्मा है वो 77-78% अप्रॉक्स नियर अबाउट 80% जो लो मिडिल फैमिली है वहीं भारत देश बसता है। लोगों को ही बड़ा स्कूल का एजुकेशन मिलेगा, बड़े यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलेगा, तो आप बताइए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम जब कोचिंग वर्ल्ड से हम संन्यास ले रहे थे, और ये भी बहुत रेयर होता है, सत्यप्रकाश सर बैठे हुए देख रहे हैं कि हमारा रोलिंग प्रैक्टिस चल रहा है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ महीने का सेविंग कर रहे हैं, और अचानक से सुबह हम बोलते हैं आज से पढ़ाना बंद। तो ये डिसीजन बहुत साहसी होता है, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन हम लोग एजुकेशन के लोग हैं, इतने वर्षों से हमने एजुकेशन को अपनी लाइफ दिया है, तो हम गया में इसलिए हम बैठे हुए हैं कि गया में पोटेंशियल बहुत है, गया में काफ़ी गया के लोगों का स्किल बहुत है, लेकिन यहाँ पर अच्छा एजुकेशन स्कूलिंग का, अब जो पहले से है उसी में अच्छा खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन जो रियल में है लोगों को पता नहीं है कि एजुकेशन कैसे होता है। तो हमारे यहाँ पढ़ने वाले लोगों को, बच्चे को, फादर को राहत है कि ट्यूशन हम लोग शाम में 6 से 7 खुद देते हैं, 7 to 9 हम सेल्फ स्टडी, 9 बजे तक हमारे टीचर जुड़े रहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन चाहे डाउट तो पूछ सकता है हमारे क्लास टीचर को, और टीचर 9 बजे रात तक अवेलेबल है।
मॉर्निंग 4:30 बजे से अवेलेबल है टीचर, पूरी दिन भर टीचर काम करते हैं। इसलिए हमने कहा है, और पीछे में सत्यप्रकाश सर से चर्चा हो रही थी, तो बोले कि कैसा एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये कहा कि हम अपने टीचर के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, और क्योंकि ये लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और इसको हम प्रयास कर